हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक रहने वाला है इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंफॉर्मेशन। अब हुआ क्या है कि एक्चुअल में इस वीडियो के बारे में बता दूं कि जितनी भी पॉसिबल इंजीनियरिंग की कॉलेजेस है जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक यानी कि टॉप आईआईटीज से लेके प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज तक सब कुछ आज के वीडियो में कंक्लूड होने वाला है, इंक्लूड होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले 2022 बैच में उसके लिए एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है जिसका नाम है एडमिशन 2022। वो आप ऊपर यहाँ पे आई बटन में से भी देख पाओगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको सबसे पहले इंजीनियरिंग करना है तो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए आईआईटीज, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि आपका एडमिशन कोई अच्छी सी आईआईटी में हो जाए। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट में एक ही चीज चाहिए कि आप जेडबलई मेन एज वेल एज जेडबलई एडवांस के अंदर क्वालिफाई होने चाहिए, यानी कि जेडबलई एडवांस में भी आपके अच्छे मार्क होने चाहिए, तभी आपको आईआईटी के अंदर एडमिशन मिलने के चांस है। अब मान लीजिए कि आपने ये क्राइटेरिया पूरा कर दिया है तो अब आपको एडमिशन लेना है, तो आप एडमिशन किस तरह से ले पाओगे? आपको ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जोसा, उसके अंदर से अप्लाई करना होगा आईआईटीज के अंदर। और जहां तक मुझे पता है 6 से लेकर 7 डिफरेंट राउंड होते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए, और उसके बेसिस पे आपको आईआईटीज के अंदर सीट अलोकेट होती है। अब हम टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज की बात करें तो अभी इंडिया में 23 आईआईटीज है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो अभी इंडिया के अंदर 14,133 सीट्स अवेलेबल है आईआईटी के अंदर। और जैसे ही आप आईआईटी में अपीयर करोगे आपकी डिग्री हो जाएगी बीटेक की। तो देखिए, सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आपका एडमिशन आईआईटी में हो जाए। अगर आईआईटी में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको कहाँ पे आना है? तो फिर आपको आना है एनआईटी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। अब इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? आपकी रिक्वायरमेंट एक ही होगी कि आपने जो जेडबलई मेन का पेपर 1 है वो आपने जरूर से दिया होना चाहिए, तभी आप एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो, और उसमें भी अच्छे मार्क होने चाहिए। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपने जेडबलई मेन में अच्छे से क्वालिफाई कर दिया, तो इसके बाद एडमिशन कहाँ से होगा? एडमिशन होगा जोसा के थ्रू, यानी कि ज्वाइंट, इससे पहले मैंने फुल फॉर्म भी दिखाया था, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा से आपका एडमिशन होगा एनआईटी के अंदर। अभी देश में 32 एनआईटीज है और इसके अंदर 22,706 सीट्स अवेलेबल है। अगर इसमें एग्जाम की बात करें तो जेईई मेन का पेपर 1 आपको चाहिए, और इसमें भी आपकी डिग्री होगी बीटेक की। तो सबसे पहले आईआईटीज में अपीयर कीजिए, और वहां पे नहीं हो सकता है तो फिर एनआईटी में लीजिए। अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो फिर बात आती है ट्रिपल आईटी, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी भी काफी अच्छी है, इसका भी लेवल काफी ऊपर आता है। सबसे ऊपर होता है आईआईटी, उसके नीचे होता है एनआईटी, उसके नीचे होता है ट्रिपल आईटी। तो इसी तरह से ट्रिपल आईटी आती है थर्ड रैंक में, तो यहाँ पे भी आप एडमिशन लेने की ट्राई कर सकते हो। अगेन, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना हो तो आप किस तरह से ले सकते हो? थ्रू जोसा। जोसा के थ्रू आपको एडमिशन लेना होगा, राउंड्स में चॉइस फिलिंग करना होगा, और अगर आपका क्राइटेरिया कट ऑफ के अंदर आता है तो फिर आपको इसके जो ट्रिपल आईटी है उसके अंदर एडमिशन मिल सकता है। अभी देश में 26 ट्रिपल आईटीज है, और इसके अंदर 5,900 से ज्यादा, अराउंड 6,000 सीट्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? आपने जेडबलई मेंस का पेपर नंबर 1 कंपलसरी दिया होना चाहिए, तभी आपको ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो सबसे पहली कौन थी? आईआईटी, उसके बाद कौन था? एनआईटी, उसके बाद कौन था? ट्रिपल आईटी। अब बात करते हैं फोर्थ की, जो है जीएफटीआई। हाँ, ये अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा नया सुना होगा, जीएफटीआई यानी कि गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब फुल फॉर्म से ही आप समझ सकते हो कि जितनी भी फंडिंग होगी वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट। अब हम गुजरात की स्पेशल बात करें तो गुजरात के अंदर सिर्फ एक ही है, और वो है आईआईटी राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट, आईआईटी राम। वो लोकेटेड है अहमदाबाद में। अगर आपको इसके अंदर एडमिशन लेना हो तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया रहेगा जेडबलई मेन जो पेपर नंबर 1 है वो आपको देना होना आपको उसमें कट ऑफ से ऊपर मार्क आने चाहिए। अभी देश में 33 जीएफटीआई अवेलेबल है, और जिसके अंदर अराउंड 5,000 से ज्यादा सीट्स अवेलेबल है। अब हम फिफ्थ स्लाइड पे आए, यहाँ पे फिफ्थ रैंक आया। बात उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज कर
क्योंकि देखिए सबसे पहले ये है कि यहाँ पे सिर्फ आप सीट्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। आईआईटी में है अराउंड 14,000 से ज्यादा सीट्स। अगर हम एनआईटी की बात करें तो एनआईटी में है अराउंड 23,000 सीट्स। अगर हम ट्रिपल आईटी की बात करें तो इसमें कितनी सीट्स है, अराउंड 6,000। जीएफटीआई इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें कितनी है, 5,125। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जिसमें सबसे ज्यादा एडमिशन होता है, और वो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ग्रांटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब अगर आपको गुजरात की पर्टिकुलर बात करें तो इसके अंदर आपको क्राइटेरिया क्या है कि आपने बोर्ड के साथ साथ गुजकेट की एग्जाम, अदरवाइज जेडबल की एग्जाम, दो में से कोई एक एग्जाम दे कंपलसरी आपने उसमें अपीयर होना पड़ेगा और उसमें अच्छे मार्क होने चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो कहाँ से होगा, आपका एडमिशन होगा एसीपीसी के थ्रू, यानी कि एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, उसके बाद सब कुछ एक के बाद एक स्टेप फॉलो करके आपको अपना एडमिशन कंफर्म करवाना होगा। अब हम टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो वो है अराउंड 133। अगर सीट्स की बात करें तो 64,000 से भी ज्यादा सीट्स अवेलेबल है। और हाँ, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि जिसका टाइटल था कि 50% से ज्यादा इंजीनियरिंग की सीट्स इस बार खाली रहने वाली है। तो उसमें मैंने पूरा का पूरा डेटा आपको दिया था कि देखिए इस साल इतनी इंजीनियरिंग की सीट्स है, उसमें से इतने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है, इतने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे थे, तो ओवरऑल 35,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग की सीट्स इस साल खाली रहने वाली है। तो वो वीडियो एक बार जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। तो आते हैं आज के वीडियो के ऊपर। तो इसमें यहाँ पे क्या कुछ लिखा है कि देखिए सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि गुजकेट अदरवाइज जेडबल एसीपीसी से आपका एडमिशन होगा। 133 कॉलेजेस अवेलेबल है, 64,000 से ज्यादा सीट्स अवेलेबल है, और यहाँ से आपकी डिग्री हो सकती है बीई अदरवाइज बीटेक। अगर आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा, दूसरी सारी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ गांधीनगर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मोडासा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज राजकोट, भावनगर, इतनी तो काफी सारी अराउंड 16 के आसपास गुजरात के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अगर आप उसमें से अपनी डिग्री करते हो तो फिर आपकी डिग्री होगी बीई। और अदरवाइज आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे कि निरमा, पीडीपीयू, डीएडबल-आईसीटी, एमएसयू, बीबीएम, यहाँ से सब कुछ करते हो तो फिर यहाँ पे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में से आपकी डिग्री होगी बीटेक की, ठीक है। अगर आपको बीई और बीटेक का डिफरेंस नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर जरूर से एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, ठीक है। तो ये था बीई और बीटेक के लिए। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 5 चांसेस है। सबसे ऊपर आईआईटी, उसके नीचे एनआईटी, उसके नीचे ट्रिपल आईटी, उसके नीचे जीएफटीआई, और इसके नीचे आता है ये सारी कॉमन कॉलेजेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी उतनी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने आज के वीडियो से कुछ नया सीखा है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू न्यू टू द माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon for the latest notification. Thank you.